एकनाथ शिंदे के खिलाफ शरद पवार ने बनाया मास्टर प्लान। पवार की रणनीति सफल रही तो एनडीए की हार तय। क्या है पवार का प्लान जिससे परेशान है शिंदे सरकार? महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। राज्य में हर 6 महीने में एक चुनाव होना है जो राज्य में भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय कर देगा। सबसे पहले निकाय चुनाव होंगे जिसमें बीएमसी चुनाव पर सभी की नजरें हैं। निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर देगा। अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, यानी एक के बाद एक चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में गठबंधन तय माना जा रहा है, तो दूसरी ओर एमबीए भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है। इस बीच शरद पवार ने निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बड़े प्लान का ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा, मेरा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि एमबीए के घटक दल एक साथ रहें, संयुक्त फैसले लें, राज्य विधानसभा व लोकसभा चुनाव का मिलकर सामना करें। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एमबीए के घटक दल एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो मजबूत ताकत बन सकते हैं। एनसीपी, कांग्रेस और यूबीटी का एक साथ चुनाव लड़ना मास्टर प्लान साबित हो सकता है। पवार ने कहा कि मैं राज्य में घूम रहा हूं। इस दौरान लोग मुझसे कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी सत्ता में आए, हम लोग एक साथ रहें, यह लोगों की भावना है। एमवीए का गठन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था, जब उद्धव ठाकरे और उनकी पुरानी सहयोगी बीजेपी से रिश्ते टूट गए। लेकिन अब शिवसेना में ही टूट पड़ गई है। एमवीए में अब शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे, राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन था, जबकि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीट मिली, उसके सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीट मिली थी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में इस तरह से बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को 98 सीट मिली थी। निर्दलीय व अन्य के हिस्से में 29 सीट आई थी, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर विवाद हो गया। उद्धव ठाकरे शिवसेना के सीएम पर अड़ गए और इसी बात को लेकर उन्होंने बीजेपी से रिश्ते तोड़ लिए और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में शामिल हो गए। शिवसेना के साथ आने से नया गठबंधन बना जिसे महाविकास अघाड़ी कहा गया, लेकिन 8 महीने पहले शिवसेना में बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे शिवसेना के अधिकांश सांसद और विधायक को लेकर अलग हो गए और चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना मान लिया। एकनाथ शिंदे ने फिर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अब शिंदे बीजेपी के साथ हैं तो उद्धव अभी भी एमवीए के साथ। और पवार ने साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन बना रहता है तो एनडीए को आसानी से हराया जा सकता है और इसका सबूत कस्बा पेट सीट पर हुए उपचुनाव से मिल चुका है। 3 दशक से कस्बा पेट बीजेपी का मजबूत गढ़ था। 33 साल पहले यहाँ कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी ही जीतती चली आ रही थी। लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी से यह सीट कांग्रेस वापस छीन ली। कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र ने बीजेपी के हेमंत रासने पर 10,800 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। 2 मार्च को नतीजों की घोषणा के बाद पवार ने कहा था कि भाजपा के गढ़ में उसकी हार यह संकेत देती है कि देश भर में बदलाव की बयार बह रही है। देश की जनता बदलाव का मूड बना चुकी है और 2024 में बदलाव दिखाई देगा। पवार का संकेत साफ है कि लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का मजबूत गठबंधन तैयार होगा जो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगा।